बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, हमने पार्ट वन में हमने 72 क्वेश्चन कर लिए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के जो एमसीक्यूज़ हैं। अब हम 73 से स्टार्ट करते हैं। द लार्जेस्ट लैटीट्यूड सर्कल ऑन द अर्थ। तो जो लार्जेस्ट लैटीट्यूड सर्कल है अर्थ पे उसको बोलते हैं आर्टिक सर्कल। ये याद कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जियोग्राफी के लिहाज से कि जो लार्जेस्ट लैटीट्यूड सर्कल है उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं आर्टिक सर्कल। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा क्या है? वो जी वर्ल्ड लार्जेस्ट जो डेल्टा है वो है जी बांग्लादेश। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेल्टा है वो क्या है, वो कौन सा कंट्री है? वो बांग्लादेश है। व्हाट इज मीन बाय इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स जो डे एंड नाइट जब इक्वल होते हैं तो इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। तो डे एंड नाइट आर इक्वल, इक्विनॉक्स। व्हाट इज मीन बाय सॉल्स्टिक? तो सॉल्स्टिक से मुराद है व्हेन द सन रीचेज इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो ये भी आ सकता है कि सॉल्स्टिक्स क्या है, जब जो सूरज है वो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इक्वेटर हो तो उसको सॉल्स्टिक्स कहते हैं। सीजन चेंजेस बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन। तो आपको पता है कि अर्थ की मूवमेंट दो टाइप्स की हैं। एक तो ये अपने ही एक्सिस के महवर यानी कि अपने ये जो सेंटर में नुक्ता है इसके गिर्द खुद घूमती है, जिससे डे एंड नाइट आते हैं। और जब ये ज़मीन जो है वो फॉर एग्जांपल हम इसको सूरज कर लें तो जो ये ज़मीन इसके गिर्द चक्कर लगाती है सूरज के गिर्द, इसको बोलते हैं जो अर्थ की रोटेशन अराउंड द सन। तो इसकी वजह से मौसम चेंज आते हैं, यानी जो एरिया सूरज से करीब हो जाता है वहाँ पे जो है सर्दी आ जाती है, दूर होता है उस पर, यानी जहाँ पे सूरज की शुआएं जो हैं वो नॉर्मली पड़ती हैं तो वो एरिया जो है उधर गर्मी बढ़ जाती है। व्हाट इज़ द एज ऑफ द अर्थ? अर्थ की एज है जी 5500 मिलियन ईयर्स। तो 5500 मिलियन जो ईयर्स या 5.5 बिलियन ईयर्स जो है ज़मीन की एज आज से यानी 5500 मिलियन साल पहले ज़मीन वजूद में आई। अंटार्कटिका इज सिचुएटेड ऑन द कौन से पोल पे? ऑन द पोल, यानी जो अर्थ इक्वेटर है उसका कौन सा पोल है जहाँ पे अंटार्कटिका जो है सब कॉन्टिनेंट वो एग्जिस्ट करता है, तो वो साउथ पोल है। विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट? आपको पता है जो अफ्रीका है उसको डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। इन विच कॉन्टिनेंट द एल्प्स माउंटेन इज सिचुएटेड? ये जी एल्प्स जो है ये यूरोप में है। सुइज किनाल जो है जी ये कनेक्ट करती है रेड सी को एंड मेडिटेरियन सी को। ये सुइज किनाल का इशू भी बना था जब अरब और इसराइल वॉर हुई थी, तो आप ये याद कर लीजिएगा, ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर? तो नॉर्थन हेमिस्फेयर पे 22 दिसंबर जो होता है वो शॉर्टेस्ट डे होता है। ये भी याद कर लीजिएगा कि नॉर्थन जो हेमिस्फेयर है इस पे हम लोग पाकिस्तान यानी एग्जिस्ट करता है। तो जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है इस पे शॉर्टेस्ट डे ये होता है और इस पे लार्जेस्ट डे 26 जून होता है। तो जो इसके अपोजिट हेमिस्फेयर होगा यानी साउथर्न, तो उधर जनाब जो 21 दिसंबर है ये लार्जेस्ट डे होगा और जो 26 जून है वो शॉर्टेस्ट डे होगा। द अर्थ रोटेशन ऑन इट एक्सिस फ्राम, जो मैंने ये पहले भी बताया था कि अर्थ की रोटेशन टू टाइप्स है, एक वो अपने ही एक्सिस के महवर घूमता है, दूसरा वो सन के मतलब महवर घूमती है। तो जो उसके अपने एक्स घूमती है तो उसकी डायरेक्शन क्या है? तो वो याद रख लीजिएगा, ज़मीन वेस्ट टू ईस्ट यानी वेस्ट से ईस्ट की जानब सूरज के गिर्द रोटेट करती है। तो फ्रेंडशिप ब्रिज जो है ऑन द ऑक्सिस रिवर कनेक्ट उज़्बेकिस्तान एंड अफगानिस्तान को। फ्रेंडशिप ब्रिज है जी ऑक्सिस के मुकाम पे जो इन दोनों कंट्रीज़ को इनको जोड़ता है। जोहर स्ट्रेट सेपरेट्स सिंगापुर और मलेशिया को, जो स्ट्रेट इनको सेपरेट करती है वो है जी जोहर स्ट्रेट। स्ट्रेट टावर सेपरेट्स इंग्लैंड, जो इंग्लैंड और फ्रांस है इनको इनकी सेपरेशन के लिए जो स्ट्रेट है वो है जी टावर। 89 पे चलते हैं। द बे ऑफ
बिस्के इज सिचुएटेड बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। तो आपको पूछा जा सकता है कि बिस्के जो है वो बे कौन से दो कंट्रीज़ के दरमियान है, वो फ्रांस और स्पेन, या इस तरह पूछा जा सकता है कि फ्रांस और स्पेन के दरमियान कौन सी बे है, वो बिस्के है। द लॉन्गेस्ट अंडर वाटर टनल, जो लॉन्गेस्ट अंडर वाटर टनल है वो है जी सीकन टनल जो है। सीकन टनल जो है ये लॉन्गेस्ट टनल है अंडर वाटर, ये लोकेटेड है जापान में। 90 का है जी सेकंड टनल जो कि जापान में है, वो अंडर वाटर दुनिया की सबसे बड़ी टनल है। द मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपोलिटन जो है वो एरिया वो टोक्यो है जी, मोस्ट पॉपुलस। और जो कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड है वो है जी साइबेरिया, जो है वो दुनिया का कोल्डेस्ट रीजन है। साइबेरिया जो विंड्स हैं ये बड़ी फेमस हैं कि सर्दी की लहरें वहाँ से आ रही होती हैं, तो जो साइबेरिया है वो दुनिया का कोल्डेस्ट रीजन है। द डायमीटर ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर, तो वो 12,753 वो जो है अर्थ का डायमीटर है इक्वेटर पे। द अर्थ ऑर्बिट्स द सन एट, ये 1,07,320 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से अर्थ ऑर्बिट्स द सन, सूरज के गिर्द रोटेट करती है। द सन शाइन्स वर्टिकली ऑन द इक्वेटर ट्वाइस अ ईयर, कितनी दफ़ा सन जो है वो शाइन करता है इक्वेटर पे, वो टू टाइम करता है। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट समर डे, फ्रांस में जी लॉन्गेस्ट समर डे होता है। दी स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पाकिस्तान इज़, कितना पाकिस्तान का जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे कितने पाकिस्तान के आवर, 5 आवर पाकिस्तान अहेड है। जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे पाकिस्तान जो है 5 आवर अहेड है। ऑन विच डे सन रेज आर वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक कैंसर, तो 21 जून को जो बिल्कुल वर्टिकल, जो मैंने आपको कहा था अमूदन शुआएं होती हैं तब गर्मी इंतहाई दर्जे पे होती है, तो नॉर्मली या वर्टिकल तब होती हैं जब 21 जून आता है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ अकर्स ऑन जनवरी 3 को आता है जी, जब सूरज और ज़मीन बिल्कुल करीब होते हैं, इसको एपीहीलियन भी बोलते हैं। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द लनर मंथ, तो इसका 20.50 डेज होता है। ग्रीनविच इज सिचुएटेड इन लंदन, आपको पता है कि ग्रीनविच मीन जो है जहाँ से दुनिया का टाइम लिया जाता है, जिसको एक रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, तो वो लंदन में वाक़ है। द रेड सी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्ट वैली, तो रेड सी किसकी एग्जाम्पल है जी, वो रिफ्ट वैली की। ये भी MCQ आ सकता है। व्हाट इज़ ग्रैबन, ग्रैबन के बारे में पूछा जा सकता है, ये क्या चीज़ है, तो डाउन फॉल्टेड एरिया को ग्रैबन कहते हैं। 104 पे चलते हैं जी। व्हाट इज़ अ साइक्लोन, साइक्लोन के बारे में पूछा जा सकता है कि अगर उसकी 3-4 डेफिनेशन दी हों तो उसके नीचे ये वाली बिल्कुल करेक्ट है। आ लो प्रेशर सिस्टम विद एंटी क्लॉकवाइज विंड इन नॉर्थन हेमिस्फेयर, तो नॉर्थन हेमिस्फेयर पे अगर एंटी क्लॉकवाइज जो विंड्स हैं वो लो प्रेशर के साथ चल रही हों तो उसको साइक्लोन कहते हैं। द हाईएस्ट सैलिनिटी इज़ फाउंड ऑन एसल लेक, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा यानी नमकीन लेक है वो एसल लेक है। व्हाट इज़ एन आइसबर्ग, आइसबर्ग के बारे में पूछा जा सकता है, ये क्या है, ये एक फ्लोटिंग मास ऑफ आइस है, यानी आइस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो कि फ्लोट कर रहा हो, यानी समंदर की सतह पे तैर रहा हो, तो उसको आइसबर्ग कहते हैं। यानी आपने वो टाइटैनिक में देखा होगा कि आइसबर्ग उसके साथ टकराता है जिसकी वजह से टाइटैनिक तबाह हो जाता है। तो आइसबर्ग क्या होता है, एक फ्लोटिंग मैस ऑफ आइस होता है। द ग्रास लैंड ऑफ एशिया इज कॉल्ड, स्टेपी को ग्रास लैंड ऑफ एशिया कहते हैं। व्हाट इज़ विटीकल्चर, विटीकल्चर क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूरों को, ग्रेप्स को जो आप कल्टीवेट करते हैं ग्रेप्स को, तो उसको क्या कहते हैं, विटीकल्चर। व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर होता है जी ग्रोइंग ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स, इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। व्हाट इज़ मीन बाई ह्यूमन फार्मिंग, ह्यूमन फार्मिंग इन द रेनी सीजन जो होती है ये ह्यूमन फार्मिंग होती है।